नहीं है। और जसवीर देसवाल आते हैं तो देखो, जसवीर देसवाल जी पूर्व में जो विधायक रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने हल्के के विकास के लिए काफ़ी अच्छे काम किए। अब मैं एक बात बताऊं, जब वो अपने टर्म के दौरान थे तो उन्होंने यहाँ गांव में महर्षि जमदग्नि कॉलेज फॉर वीमेन वो लेकर के आए थे। कांग्रेस लगे। अच्छा, पहले चुटाले गए थे। हाँ, जमा सारी जिंदगी खोजी और ईब कांग्रेसी हो गए। कांग्रेसी गांव में ये तो गांव में चुटाले की वोट बच रही है कुछ ना। मारा पर के नाड़ी बच रहे थे 300 पर्ची वो भी कट गई। अच्छा, वे भी कट गई। लेकिन यहाँ मेरे को बताया कि मोहनलाल बड़ोली जीता था लोकसभा चुनाव में इस गाँव से, अब कैसे पासा पलटे आई हो? बस यूँ तो पलट दे रहे हैं तो। ठीक है। बच्चन सिंह आ रही है, ये चर्चाएं हैं कि उसको टिकट नहीं मिल रही, संभावनाएं कम है, मिल भी सकती है, लेकिन वो पिछली बार हार गया था इसलिए संभावना थोड़ी सी कम है। यदि टिकट नहीं मिलती बच्चन को, वो निर्दलीय मैदान में उतरते हैं, किस तरह का माहौल देखो फिर हल्के का? आ रहेगा वो तो, है आ रहेगा। किसने लेके बैठेगा? किसी ने नहीं बैठेगा कि फिर आप पे बैठेगा तो खुद तो आ रहेगा। वो नुकसान किसको ज़्यादा करेगा? कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान करेगा, बीजेपी को ज़्यादा नुकसान करेगा? बीजेपी को। अच्छा, बस खुद भी आ रहेगा। खुद भी दम को नहीं उसमें। सफेदों हलके के गांव जामनी में हैं और गांव के मौजूद लोग यहां पर हैं, तो यहां बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव में गांव का क्या मूड रहने वाला है। लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी की हार हुई थी। भाजपा के जो प्रत्याशी थे मोहनलाल बड़ोली, वो करीब 400 वोटों से जीते थे लगभग, गांव के लोगों ने बताया है। अब विधानसभा चुनाव में गांव का क्या मूड रहने वाला है, सफेदों हलके का क्या मूड है, इस बारे में बात करेंगे। आप भी अपने कमेंट्स लिखना और बताना कि आप कहां से हैं और आपके इलाके में, आपके गांव में किसका माहौल है। बात करते हैं जी। बाबूजी राम राम। इनसे भी कराओगे? नाम बताओ अपना। रामफल नाम है जी। रामफल नाम है। जामनी बड़ा गांव है? हाँ जी, मीडियम है जी। मीडियम सा है। किसका माहौल है गांव में? कौन सी पार्टी, कांग्रेस का, बीजेपी का? ये बात तो कांग्रेस का गाँव है जी। कांग्रेस का है। ठीक है। बाकी तो गिनती में मेरा बटा है जी। लेकिन लोकसभा में तो आपका भाजपा जीता का मत है। हाँ जी, यह भी सच्चाई है, झूठ के ऊपर जीते बीजेपी वाला है जी। तो ये भी शायद 2 महीने के पासा पलट गया है कि आपका कांग्रेस का माहौल है गाँव में। अगर दिखा है जी हरियाणा में बड़ा दाम बोल रहे। अच्छा, कांग्रेस की सरकार आंधी दिखे है इस कारण। हाँ जी, ठीक है। तो कांग्रेस की तो टिकट लगभग पक्की मानना है इसकी, सुभाष गांगुली की। हाँ जी, सुनने महा जी पक्की है। अच्छा। जीत जाएगा गाँव में तो सही है तो जी। अच्छा, उम्मीद है इसकी है? उम्मीद है जी। ठीक है, चलो और भी बात करांगे। आपका नाम बताओ। टेकराम है जी अपना। टेकराम जी, खेती करो हो? हाँ जी, खेती। अभी नायब सैनी ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि सारी फसलें MSP के अंडर ले दी हैं, कुछ फ़ायदा मिलेगा इसका? हाँ जी, मिलना चाहिए। नहीं, सरकार को कुछ फ़ायदा मिलेगा इस घोषणा से? हाँ मिलेगा जी, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वोट जाएंगे सरकार की तरफ? हाँ, सरकार की तरफ। कहाँ आड़ा तो जी कांटे का मुकाबला है, एक तरफा तो किसी का भी नहीं है। अच्छा, हाँ। गाँव में हल्का में? आड़े इस गांव में तो सामने गाँव में? हाँ जी, मुकाबला कांटे का रहेगा? कांटे का रहेगा। बीजेपी का वर्सेस कांग्रेस? अच्छा। हाँ। और अभी आपको क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने की ज़्यादा संभावना किसकी है? जसवीर देसवाल की सुन। जसवीर देसवाल की। हाँ जी। तो 2 देसवाल हो जाएंगे इकट्ठे फिर तो? 2 देसवाल हो जाएंगे। हाँ। कौन सा भारी पड़ेगा? और जसवीर देसवाल भारी पड़ता दिखा है। यूँ तो आपका गुआंढी है फिर सुभाषा तो? हाँ, फिर सुभाषा भी कैंडिडेट बढ़िया है। हाँ हाँ, यो भी बराबर का कैंडिडेट है। बराबर का? हाँ। ठीक है। इनमें जाटरा के वोट बढ़ेंगे जी फिर। अच्छा। हाँ, तो जसबीर मैदान में आ गया तो बच्चन सिंह फिर आ रही है, निर्दलीय मैदान में उतरेंगे? हाँ, फिर जाटरा के वोटा का बंटवारा बनेगा जी। हाँ। वो तो अपने निजी वोट ले रहे होंगे तो उसका जाएंगे। तो नहीं, बच्चन सिंह किसका खेल बिगाड़ेगा फिर? इन मन दोनों का बिगाड़ दे जी। अच्छा। दोनों का भी बिगाड़ दे। दोनों का भी बिगाड़ दे। दोनों बिगाड़ सके? हाँ, बिगाड़ सके है। दम रह रहे इतना उसमें ही हाँ, है। तो पिछली बार बीजेपी के टिकट पर जीत्या को नहीं वो? फिर जब भी कांटा का मुकाबला नहीं ले रहा था वो। 54,000 वोट ले रहा था वो भी। हाँ। ये 3500 वोट जीता था। जी जी जी। हाँ। ठीक है, चलो और बात करते हैं। आप बताओ क्या शुभ नाम है आपका? हरपाल है जी। हरपाल, खेती करो हो? खेती करा क्या किले की? कर लिया 15 किले की। 15 किले की। अभी मोदी ने कहा था कि किसानों की आमदनी डबल करेंगे,
और डबल हुई आमदनी? ये तो कहने के कुछ नहीं करने के ये अच्छा सुखी अफवाह है। ठीक से खट्टर तो नायब सिंह सैनी ठीक आएगा, थोड़ा बहुत सामाजिक आदमी तो है, हाँ। फिर इसी कुछ नहीं है, मान ले ठीक नहीं, है। ये बताओ मोदी के 10 साल पूरे हो चुके हैं, उसके राज में आमदनी घटी की बढ़ी किसान की? घटे रही है। खार का है। कट्टा 45 किलो कर दिया, को टाइम पर खार दवाई मिलते नहीं और नहीं किसान ने कोई खास बात नहीं ओके, के खाद पानी भी टाइम पे नहीं मिल रहा ना है। को नहीं मिलता। तो गेवा में किसान- बिरान माटी हुआ है। किसान का रुझान फिर किस पार्टी की तरफ है, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस की तरफ होगा। कांग्रेस की तरफ। हाँ सीधा। सफेद हल्के का मूड बताओ क्या है? सुभाष देशवाल बनेगा। बन जाएगा। सामाजिक आदमी है, इतने खर्चे लाए रहा कर पब्लिक ने दुआर किते घूमो है। और खान पर पीजीआई में बस लगा रखी, लड़कियों के लिए कॉलेज में बस लगा रखी, और इससे बढ़िया क्या होगा? तो खर्चे तो जसवीर देशवाल भी तो कर रहा है। ना ये तो बस वहाँ अपनी मुर्गी पाले हर को कहा बात नहीं। तो बोले वोट मोल के? का वोट गाया भी है। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ चाचा आप बताओ हाँ किसका माहौल है गाँव में? सुबह सगा सुहासे का और यह फ्री बस चलना रही सेवा में है। 36 बिरादरी घूमे। है। अच्छा और इसके कागचेन पूरे हो रहे हुआ बीजेपी के तो मार पता पड़ा पे। कागज से ये पोर्टला वाले कागज हैं जो? अरे बेरा ने क्या क्या गए और सारा लेने देने खोज लिया। अच्छा हम तो भाई कांग्रेसी हो लिए कांग्रेसी हो लिए। छुटा लगे। अच्छा पहले छुटा लगे थे आज जमा सारी जिंदगी खोजी और ईब कांग्रेसी हो गए। कांग्रेसी अच्छा मार गाँव में ये तो गाँव में छुटा लगी वोट बच रही है कुछ? ना मारा के नाड़ी बच रहे थे 300 पर्ची वो भी कट गई। अच्छा वे भी कट गई। ओके आप अच्छा चलो ठीक है। और बात करते हैं, गांव के लोग हैं, इनसे पूछेंगे किसका माहौल है। और बाबूजी नाम बताओ अपना। नाम राज सिंह। राज सिंह जी। हाँ जी। खेती करो हो? हाँ खेती बाड़ी। ठीक है। कितने किले खेती करो? खेती तो यह 20 किले हैं। 20 किले आगे। हाँ। ठीक है। के धान लगा रखी है? धान लगा रखी बढ़िया। ठीक है। राम तो बरसिया को नहीं बिका? नाम ने ठीक मौज करा की तो ई बरसिया हाँ है। ई तो मौज पहला तो सूखा काट दिया। हाँ सूखा काट दिया। कई- बीजेपी ने सूखा काट दिया, राम ने सूखा काट दिया है कि नहीं? बीजेपी ने सूखा किसा काट दिया? सूखा काट दिया। अब ये एक एक टची तो कागजा ही पकड़ा दी। है। यू पोर्टल यू फलाना ये पूरे नहीं हो रहे आज तक। आमदनी दूनी करे थे वहाँ खर्चे ज्यादा हो गए, आमदनी उससे भी कम होगी। प्रधानमंत्री ने रोजगार कहा था 2 लाख इस साल के लिए नौकरी दूंगा, 20 करोड़ नौकरी दूंगा। हाँ। किसी बालक तो नौकरी दी नहीं है और खर्चे ज्यादा हो गए। आई समझ में? अरे और क्या बताओ, कांग्रेस का राजा होगा। होगा। 100% जमा लिखवा के ले ले एफिडेविट पे। अच्छा हाँ 100%। ये बीजेपी वाले दोनों को हराज मारा होगा, हैट्रिक बनावांगे। ना ना इबका ना थल्ले ला देंगे। अच्छा हाँ थल्ले बिल्कुल थल्ले ला देंगे। अच्छा हाँ ठीक है। तो आपके गांव में कौन जीतेगा? सुभाष गंगुली। अच्छा सुभाष गंगुली आपका गोंडी है? हाँ गुआंढी है, बढ़िया है, समाज सेवी है, सबका सुख दुख में आवे है। हाँ, काम करे समाज के, बढ़िया बस चला रखी, 4 तो बस लगा रखी। अच्छा चलो ये बताओ, सुभाष गांगुली को सबसे मजबूत टक्कर कौन देश का है बीजेपी में? मन तो कोई लगता नहीं, मन तो कोई नहीं लगता सुभाष गंगुली के टक्कर में। अच्छा है। राजू मोर, जसवीर देशवाल, बच्चन सिंह आर्य या करमवीर सैनी? बीजेपी में तो बीजेपी में टिकट के दावेदार ज्यादा होगी अच्छा और कांग्रेस में सिर्फ एक सुभाष गंगुली है, इसका मुकाबला कोई नहीं है। ठीक है। हाँ नहीं जसवीर देशवाल मैंने पूछा, जसवीर देशवाल, राजू मोर, करमवीर सैनी, बच्चन सिंह आर्य कौन मजबूत पड़ेगा इन चारों में? कौन टक्कर देगा सुभाष को? मैं मन तो कोसा देना दिखता को नहीं ऐसे। अब तो एक तरफा कांग्रेस की हाँ है। कांग्रेस की बिल्कुल, कांग्रेस आओगे 100% लिखा के ले लें। अच्छा हाँ 100%। ठीक है। हाँ। तो ये बताओ, हुड्डा साहब जैसे वादे कर रहे हैं भी किसानों को एमएसपी का रेट भी हम देंगे, 6000 बुढ़ापा पेंशन करेंगे, सिलेंडर भी हम करेंगे, बहुत सारी घोषणाएं उनकी हैं। अभी आपके पीलूखेड़ा में दीपेंद्र हुड्डा भी आए हुए थे। क्या लगता है ये सारी घोषणाएं जो बात करें पूरी हो जाएंगी? सारी घोषणाएं पूरी होंगी बिल्कुल 100%। ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं जी। हुड्डा साहब ने जो कह दिया वो लो की लकीर है। लोग लगे हाँ हैं। 100 सुनार की 1 लुहार की, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा बीजेपी के लेकर क्या माहौल है? खट्टर को हटाकर नायब सैनी को बदला, उसके बाद बीजेपी का कुछ माहौल बदला? बीजेपी ने दिखा नहीं, बता रहा है कुछ नहीं। हाँ। दूसरा चेहरा फेस कर दिया ठीक कि है। भाई ताकि इसकी वजह से कोई वोट आ जाए। हाँ। तो इसलिए बीजेपी ने तो बेरा तारा सुपड़ा शाहपुर है। बीजेपी 5 से 10 सीट लेकर लोकसभा में गई थी, जी। इनका 5 पे रहेगी। जी
ये विधानसभा के लागे कितनी गाँव विधानसभा आ जाएंगे 8-7 की। गजब कर दिया। हाँ गजब आपको गजबे कराएंगे। अच्छा। हाँ देख लियो, वोटिंग वाले दिन आके देख लियो। ठीक है, राम राम। नाम क्या आपका? रामचरण है। रामचरण जी है। हाँ जी। खेती करो हो? हाँ जी। ठीक, क्या किले की? 4 किले हैं। 4 किले की। किसान की आमदनी बढ़ी घटी इस सरकार में? घट रही है जी। घट रही है। तो जो छोटा किसान है उसके खर्चे कुकर पूरे हुए हैं? बस कम में चलाना है और खर्चे के पूरे होते। अच्छा। हाँ। बच्चों की पढ़ाई, इतनी महंगाई हो रही है, फीस है, कह देना है और क्या बात है। हाँ। बस बच्चे नौकरी लगे? कौन लगे? लग रहा है एक लग रहा है। अच्छा, इस सरकार में लग गया? बीजेपी हाँ में? लग गया था इससे में। अच्छा, ईब के लग गया है? बीजेपी आओगी, कांग्रेस आओगी? तो कांग्रेस से लगे। कांग्रेस लग गया है। गांव में माहौल है कांग्रेस का? खूब। ठीक है, सुभाष जीतेगा। लेकिन यहाँ मेरे को बताया कि मोहनलाल बड़ोली जीता था लोकसभा चुनाव में इस गांव से, अब कैसे पासा पलटे आई हो? बस यूँ तो नहीं पलट दे रहे हैं ये तो। ठीक है। बच्चन सिंह आ रही है, ये चर्चाएं हैं कि उसको टिकट नहीं मिल रही, संभावनाएं कम है, मिल भी सकती है, लेकिन वो पिछली बार हार गया था इसलिए संभावना थोड़ी सी कम है। यदि टिकट नहीं मिलती बच्चन को, वो निर्दलीय मैदान में उतरते हैं, किस तरह का माहौल देखो फिर हल्के का? आ रहेगा तो है? आ रहेगा। आ रहेगा। किसने लेके बैठेगा? किसी ने नहीं बैठेगा कि फिर आप पे बैठेगा तो खुद तो आ रहेगा। वो नुकसान किसको ज़्यादा करेगा? कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान करेगा, बीजेपी को ज़्यादा नुकसान करेगा? बीजेपी को। बीजेपी को। अच्छा, बस खुद भी आ रहेगा? खुद के दम कौन है उसमें? चाल या टाइम हो। अच्छा। 7 इलेक्शन लड़े हैं बच्चन सिंह आर्य ने, 7 में तो जीते सिर्फ 2 हैं, लेकिन कोई इलेक्शन उसको टिकट मिलो ना मिलो इलेक्शन जरूर लड़ना उसका। लड़ना है। और इस बार भी टिकट नहीं मिली फिर लड़ेगा? ठीक बात है, लड़ेगा जरूर। लड़ेगा जरूर है। हटता है नहीं, हटता नहीं। फिर हारना है। अच्छा। चलो आप बताओ। राम राम। राम राम जी। राम राम। नाम बताओ अपना क्या है? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, आप क्या करो हो? मैं भी खेती बाड़ी करता हूँ जी। अच्छा, पढ़े लिखे किसान हैं? हाँ जी। अच्छा, बताओ, पढ़े लिखे किसान, ये तो सरकार कहती थी भी किसानों को, हमें ये जो 3 कानून लाई थी, किसानों को आगे लेके जाएंगे, क्या असलियत में किसान के हित में थे वो? नहीं, बिल्कुल भी हित में नहीं थे वो। बिल्कुल भी हित में नहीं थे। किसान को एक प्रकार से बहुत लंबे समय तक बंद हुआ मजदूर बनाने का एक बहुत बड़े स्तर पे षड्यंत्र था। अच्छा। जो कि किसान एकता और सभी प्रकार से मैं कहूँगा किसानों ने बहुत एक संयम का परिचय दिया और बहुत विश्व स्तरीय ये धरना चला करके इस आंदोलन के बलबूते सरकार को झुकने पे मजबूर किया और उनके जो एक षड्यंत्र था उसको निस्तेनाबूद करने का काम किया। मोदी ने जब ये आंदोलन खत्म हुआ, मोदी ने कहा कि मुझे किसानों को समझाने में गलती हुई, क्या असलियत में समझा नहीं पाए, उनके हित में थे, उनका ये कहना था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उन्होंने, क्योंकि आज आप देखिए ऐसा समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसको अपनी बातें मनवाने के लिए सड़कों पर आंदोलन न करना पड़ा हो। ये तो एक आप ये मान के चलिए कि किसान ने एक बहुत बड़े स्तर पर संगठन का बहुत अच्छा एक परिचय दिया और एकता का परिचय दिया, इसी के कारण से सत्ता को झुकना पड़ा। ठीक है। अदरवाइज इसमें किसान की भलाई से लेना देना कुछ नहीं था। ठीक है, अब बताओ सफेदो हल्के का क्या मूड है, किस पार्टी का माहौल है? अभी टिकटें आने दो, उसके बाद देखते हैं। कांग्रेसी टिकट तो फाइनल मान लें हम सुभाष गांगुली की? जी बिल्कुल फाइनल है। तो किस तरह का कैंडिडेट रहेंगे इस बार? ये पहले, अब पिछली बार जीते थे, बड़े कांटे के मुकाबले में आखिरी राउंड में जीते थे। जी, तो यहाँ तो हम ये नहीं कह सकते कि मुकाबला एक तरफा है। पिछली बार भी बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था। अगर हम बात करें कि अब सुभाष जी की टक्कर में कौन आ रहा है, उनका विजन क्या रहेगा, वर्जन क्या रहेगा, इसको देखते हुए तभी कोई हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। और बच्चन सिंह आर्य मुकाबले में आते हैं तो फिर भी कोई दो राय नहीं है इसमें। और जसवीर देसवाल आते हैं तो देखो, जसवीर देसवाल जी पूर्व में जो विधायक रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने हल्के के विकास के लिए काफ़ी अच्छे काम किए। अब मैं एक बात बताऊं, जब वो अपनी टर्म के दौरान थे तो उन्होंने यहाँ गाँव में महर्षि जमदग्नि कॉलेज फॉर वीमेन वो लेकर के आए थे। लेकिन अगर आप एक पौधे को लगाने का काम कर रहे हो, अगर उसको सिंचित नहीं कर रहे, उसमें पानी नहीं डालोगे तो वो पौधा क्या होगा, कुमला करके सूख जाएगा। तो आज भी वो कॉलेज पिल्लू खेड़ा मंडी के अंदर एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर चला हुआ है। और जबकि बीजेपी के सत्ताधारी पार्टी के यहाँ से दर्जनों ऐसे लीडर हैं जो कि दम रखते हैं, जीतने का मादा रखते हैं, लेकिन आज तक उस कॉलेज के नाम पर, ये आप बगल में देख सकते हो, यहीं पे 8 एकड़ जमीन अलॉट हुई है, उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ी बिल्कुल भी। मैं ये कहता हूँ, एक उसका एक शब्द भी कोई बताने के लिए तैयार भी नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए। तो जसवीर को टिकट मिलेगी तो मुकाबला कैसा?
मुकाबला तो मैं कहता हूं कि रोमांचकारी होना ही चाहिए। एक तरफा हो गया तो फिर उसका मज़ा ही क्या है। ठीक है, और यदि टिकट आती है पिलूखेड़ा ब्लॉक में राजू मोर के पास तो फिर कैसा रहता है? राजू मोर के पास टिकट आती है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखो हर इलेक्शन का अपना एक महत्व होता है। लोकसभा का जो इलेक्शन था वो अलग मुद्दों को लेकर के लड़ा गया, विधानसभा का जो मुद्दा है वो अलग मुद्दों को लेकर के लड़ा जाएगा। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि सुभाष जी इस बार जो है ना दोबारा से विधायक बनने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ और बातें करेंगे। ये बताओ, बच्चन सिंह आर्य की संभावना है कि वो निर्दलीय मैदान में कूदेंगे यदि वो टिकट नहीं मिलती है बीजेपी की, तो क्या परिणाम रहेगा फिर? उसका तो कूदना है जी। अच्छा। हाँ, उसने 100% कूदना है, लेकिन हार के बैठ जाएगा। अच्छा। हाँ, और वोट काटेगा तो बीजेपी काटेगा, नहीं कि सुभाष के। बस सुभाष की वोट नहीं सुभाष की कटेंगे, वोट नहीं कटेंगे उससे, यानी कि जो वो लड़ेगा तो सुभाष को फायदा होगा। सुभाष को फायदा है। ठीक है, हम तो कहाँ लड़ना चाहिए उसने। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये बताओ, ये जैसे आंकड़े आते हैं कि हर बार जो ये पिलूखेड़ा ब्लॉक है यहाँ से कांग्रेस जीतती है और बीजेपी यहाँ से हारती है, और सफेदों ब्लॉक से बीजेपी हर बार जीतती है, यहाँ के हार जाती है। तो दोनों कैंडिडेट यदि इस ब्लॉक के आते हैं तो क्या रहता है फिर? तो भी सुभाष जीतेगा, तो भी सुभाष जीतेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, देशवाड़ वर्सेस देशवाड़ में क्या मान के चले? देशवाड़ वर्सेस देशवाड़ में उनकी आपस में वोट डिवाइड हो जाएंगी। ये बेल्ट है ना जो, ये जाट बेल्ट है, हाँ। ये सारी सुभाष के ऊपर उतर जाएगी। अच्छा। हाँ, तो इसमें तो उधर जाट है, जसवीर भी तो। जसवीर तो फिर एक साइड में हो गया ना, तो दोनों एक साइड में। सुभाष अपनी वोट लेगा वहाँ से। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं। सुभाष वहाँ से लेगा वोट? वहाँ बिल्कुल लेकर आएगा। सुभाष के हर गांव में वोट है। अच्छा। इसमें कोई 36 बरादरी में वोट है सुभाष हाँ। की। 36 बरादरी का समाज सेवी है, बढ़िया कार्य करता है, बढ़िया काम करने वाला है। और आज तक किसी विधायक ने, किसी MP ने, MLA भी रह रही है, MP भी रह लिए, और विधायक भी रह लिए, किसी ने आज तक एक 3 व्हीलर नहीं ला मंडी तक, कि सुभाष जी ने 4 बस छोड़ रखी है। जी। अच्छा, ये बताओ, इनका बेनिफिट बहुत बड़ा ठीक है। सुभाष जी को। यहाँ जामनी गांव के आपकी पंचायती जमीन में महिला कॉलेज बनना था लड़कियों के लिए, आसपास के कई गांव की लड़कियों को उस शिक्षा के लिए फायदा मिलता, और वो घोषणा कागजों में रहेगी, एक ईंट यहाँ नहीं लगी, किसी स्कूल में चल रहा है, यहाँ बताया मास्टर जी ने। सुभाष जी हर विधानसभा क्षेत्र में, हाँ, उसमें विधानसभा सेशन में हर बार मुद्दा उठाते कॉलेज का। हाँ, हर बार। और सुभाष जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसकी ग्रांट मंजूर हो चुकी है। ठीक है। हाँ, इसकी ग्रांट मंजूर हो चुकी है। इसके तो बस काम चलने वाला है। ठीक है। हाँ, काम चलने वाला बिल्कुल चलने वाला है, सुभाष की बदौलत चलने वाला है। लेकिन इसको लाने के प्रयास किए थे सुभाष जी ने किए। सुभाष जी ने किए। नहीं, इसकी घोषणा तो जसवीर देशवाड़ के टाइम पे हुई थी। उन पे आगे काम चला नहीं। अच्छा। वो तो अपने काम में मोड़ू जी के, ये जो काम करा सुभाष ने करा के। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये बताओ, बीजेपी का कोई भी जितने भी टिकटार्थी है, हाँ। किसी ने आज तक एक शब्द भी नहीं बोला इसके बारे में। ठीक है। हाँ, सुभाष जी ने हर सेशन में उठाई बात। ठीक है। हाँ, पूरे हल्के का माहौल बताओ अब जामनी से पूरे हटकर। हल्के का 101% सुभाष जीतेगा, मेरे पे लिखवा के ले जा। और वो बड़े गजब की बात कही आपने तो, है। अच्छा, 101% जीतेगा। ठीक है। ये बताओ, बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों है किसानों को? किसान अब तो किसान नहीं। हाँ जी, किसान ने बतावा कि मारे के लिए करी दिल्ली में 750 किसान मरे। ये जो किसी का नुकसान होगा तो उसके खिलाफ भी जाओगे। बिल्कुल। बीजेपी की कई नीति भी गलत है, जो करी यहीं पे कोरोना में 100% दे दिए नंबर सबके। मान लो आपका लड़का पढ़ के 80-85% ले रहा है, वो तो खत्म गए। इतने ये 100 वाले नहीं पूरे होंगे, इतना मैं और जो लेंगे 80% 85% पढ़ के बहुत सोया में तो 5 बालक मुश्किल पाओगे, लेकिन उनका तो भविष्य खराब भी हो गया। ये सारे का बीजेपी ये भी तो गलत काम है बीजेपी का। कह दिया भाई विदेश में काला धन लियावांगे, सोना इतना करांगे, गरीब आदमी बेटी को कर भी आवा 1 तोड़े में सारी उम्र का बन जाएगा। 70-75 हज़ार सोना जा लिया जब। महंगाई का असर गांव के लोगों पर भी है। गाँव में पड़ा जी, शहर में तो पूंजीपति आदमी बैठे हैं, उन पर क्या असर होगा? मरा तो गाँव वाला मरेगा जी। तो अब ठीक है, किसानों की जैसे सभी से बात हुई, आमदनी घटी है, तो गांव के लोग जो छोटे किसान हैं, छोटे जिम्मेदार हैं, किस तरह से गुजारा करें, कैसे आजीविका चलती है उनकी? बस सारी उम्र खींचा तानी चल और गुजारा तो क्या करना था, अपने मर्दे सांस ले रहे हैं जी। छोटा जिम्मेदार तो हमेशा ही मरिया है। अच्छा। अच्छा, कांग्रेस में जैसे यहाँ ज़्यादातर लोगों ने बताया कि कांग्रेस का माहौल है, ये कांग्रेस में हुड्डा को
शैलजा रणदीप ये सीएम के कई दावेदार हैं, इसकी क्या चर्चा है गांव के लोगों के बीच में? ये तो आप अपने एरिए बांध रहे हैं अभी। ये जो कल शैलजा रणदीप आ रहे थे जींद, कुछ लोग टिकट के लिए शैलजा रणदीप के लला रहे, हुड्डा साहब के लला रहे हैं। बाकी इलेक्शन जब टिकट बनेंगी उस टाइम भी तो फिर बदल होगा, कोई इधर बात जगह मैंने टिकट नहीं मिली मैं आप दोहरा चला जाऊंगा, ये भी तो टिकट मिलने के बाद होगा। ठीक है। कोई जाति पाति पा जाएगा इलेक्शन में, क्यों ये छोटा गया, MP का बड़ा इलेक्शन था। और इनेलो का जेजेपी का है कुछ वोट हल्का में? बस मामला तो को लग गई नहीं जी, होगी गांव के लिए 5-7 पर्ची। हाँ जरूर पाऊंगी 5-7। दुष्यंत चौटाला फिर बिल्कुल जीरो पा लिया। हाँ ये तो एक की बात से भी पाओगे नाइब को नहीं रह रहा। अच्छा हाँ। ठीक है, चलो एक इस भाई से भी एक सवाल पूछ लें। आप बताओ दुष्यंत चौटाला का, अभय चौटाला, इनका है कुछ? कुछ नहीं रहा है इनका, ये कहना है नहीं। वैसे तो देवीलाल की साख में तो ठीक थे, हाँ। फिर ये कुछ नहीं। अच्छा नहीं देवीलाल के हिसाब था तो इसे इंसान तो देवीलाल वर्गे तो थे नहीं, कोई भी नहीं। फिर इब दोषी तो दुष्ट को आवा है। दुष्ट बाबा है। हाँ दुष्ट को आवा है और दुष्ट को आ गया और क्या दुष्ट वो हो गया। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद। और ये गांव के लोगों से हमने बातचीत की, सफिद्दो हल्के का गांव जामनी। ज़्यादातर लोगों ने बताया कि इस बार कांग्रेस का माहौल है, सुभाष गांगुली दोबारा यहां से जीत सकते हैं। जसबीर देसवाल को बीजेपी की टिकट मिलती है तो मुकाबला कांटे का रहेगा। और 2-3 साथियों ने कहा कि बच्चन सिंह आर्य भी मैदान में आते हैं, निर्दलीय भी आते हैं, तो भी कोई सुभाष की जीत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हालांकि वो लोगों ने बताया कि यदि बच्चन सिंह आर्य आएंगे तो वो बीजेपी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। अब देखना यही है कि बीजेपी टिकट किसको देती है। जसबीर देसवाल, राजू मोर, करमवीर सैनी, बच्चन सिंह आर्य, इनके अलावा कई युवा नेता हैं, जसमें रजाना और भी बहुत सारे नेता हैं। यहाँ बीजेपी है, कुछ भी हो सकता है, किसी पर भी दांव खेल सकती है। कैप्टन योगेश शर्मा भी लाइन में लगे हुए हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो किसकी चलती है, बड़ोली किस पर आशीर्वाद देते हैं? राजू मोर को जिला प्रधान के पद के हटवा चुके हैं बड़ोली जैसे प्रदेश अध्यक्ष बनते ही। अब वो टिकट पर किसको देते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। मुकाबला कांटे का रहेगा यदि जसबीर देसवाल आते हैं बीजेपी से। 2 देसवाल के बीच में आमने सामने की फाइट रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या माहौल रहने वाला सफिद्दो हल्के का? आप अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।